अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आजकल पुर्तगाल का वेदर कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा बारिश और धुंध वाला मौसम हुआ है। लेकिन ये व्लॉग है लास्ट वीक का, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने जस्ट ना जो यहाँ लिस्बन में लाइटिंग वगैरह हुई है वो हम देखने गए, तो मैंने जस्ट वही 2 व्लॉग अपलोड कर दिए थे और ये व्लॉग पड़ा रह गया था। और मैंने देखा था एक व्लॉग, वो बना रही थी मटर वाले चावल, तो मैंने सोचा आज मैं भी वही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मटर छिले हुए मिलते हैं, इसलिए कुछ इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता, वरना मटर छीलना मुझे लगता है हर लेडी को एक बहुत बुरा काम लगता होगा। बच्चों ने तो कोई सब्जियां खानी नहीं होती, फिर समझ भी नहीं आता कि बंदा क्या बनाए। तो जी आज जब मैं खाना बनाने लगी तो लेटर ख़त्म हो गया। तो ये मैंने एक ना घर पे रखी होती है माचिस, और यहाँ पे इतनी बड़ी किस्म की माचिस होती है, तो ये काम आ गई थी। और इलेक्ट्रिक स्टोव भी है तो, लेकिन इस पे काम ना बहुत स्लो होता है। इस पे फिर मैंने रख दी थी दाल, चने की दाल, और साथ मटर वाले चावल मैं बना रही थी। तो शाम को मैंने बनाई थी कि चिकन की बहुत मज़ेदार रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी, वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज बहुत कड़क किस्म वाली धूप थी, तो आज मैंने सोचा कि मेरे ना कुछ कपड़े पड़े हुए थे, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है कि मैंने एक ऑनलाइन स्टिचिंग मशीन मंगवाई थी, छोटी सी, जैसे स्टेपलर सा होता है वैसी थी वो। तो उससे ये है कि कपड़े ना जैसे हम बड़ी मशीन में स्टिच करते हैं ना, वैसे नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले उसको, सारी फ़्रॉक को मैंने देखा कि इसको कैसे सही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे नलकियाँ भी नहीं मिलती हैं। अगर कोई लेनी भी हो चाइनीज़ स्टोर से कुछ मिल जाती है, लेकिन इतने अच्छे खास कलर बिल्कुल मैचिंग नहीं मिलते। तो ये थी जी मेरी फ़्रॉक। यहाँ पर ज़्यादातर स्लीवलेस ही मिलती हैं, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि लॉन्ग ले लेती हूँ फ़्रॉक, तो उसमें से कुछ मैं फिर ना उसका पार्ट निकाल के तो फिर मैं उसके स्लीव वगैरह बना लेती हूँ। तो नलकी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा ये नीचे वाला जो इसका हिस्सा है ना, वहाँ तो ये हेम बनी थी, तो इसको रहने देती हूँ, और ये दरमियान वाला जो पार्ट है ना, ये मैं निकाल के तो इसके स्लीव बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा आइडिया मिले इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। और जी ये है यशफा का, वो क्या कहते हैं, गुड्डियाँ पटोले और अब छुट्टियाँ हुई हुई है, तो ये जब लास्ट नहीं, जब हमारा फर्स्ट ईयर था यहाँ पे पुर्तगाल में, तब के ये यशवा ने इकट्ठे किए हैं, और तभी बकेट में बस पड़े हुए हैं। स्कूल जब बच्चे जाना स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो यशवा काफ़ी लेट आती है, मतलब 7th क्लास में है, तो उसके ना घर आते आते तकरीबन शाम के 5-6 बज जाते हैं। तो इसलिए उसने कभी ये चीज़ें खोली नहीं, और अब छुट्टियां हुई हैं तो मैं बाहर बैठ के ना ये फ़्रॉक ठीक कर रही थी, तो यशवा ने अपनी ये पंडोरा बॉक्स खोला हुआ था, और फिर सारी डॉल्स को ऑयल लगा लगा के बेचारियों को कंघी की। तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि हम भी जब ऐसे खिलौने निकालते थे ना, तो हमारी मदर्स तो बहुत ज़्यादा डांटती थी। लेकिन आजकल के बच्चे भी जैसे हैं, पेरेंट्स भी हम वैसे ही हैं, उनके साथ खुद ही बैठ के खेलना स्टार्ट कर देते हैं ये उसकी सारी डॉल्स के कपड़े ना मैंने ही उसको स्टिच करके दिए हुए हैं, तो वैसे वो खुद भी कर लेती है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है डॉल के कपड़े सिलाई करना तो जी इसके बाद मैंने फिर सोचा शाम के लिए चिकन मैरिनेट करके रख लेती हूँ। और ये ऐसे बोनलेस पीसीज मैंने मंगवाए थे जब इनका स्कूल अभी छुट्टियाँ नहीं हुई थी ना तब, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा अब सारा मैरिनेट करके रख देती हूँ। कुछ मैंने अलग-अलग से पैकेट बना लिए थे, ताकि बच्चों का बाद में ना जो लंच बॉक्स है उसके लिए कुछ रेडी कर लूँगी। तो चिकन में मैंने डाला था सोया सॉस, चिली सॉस था, और योगर्ट, और साथ में इसमें मैंने स्पाइसेस में डाला था दादरी मिर्च थी, नमक मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था, और सूखा धनिया, और थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला था, और अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ों के साथ इसको मैंने मिक्स करके ना, तो फिर इसको रख दिया था मैंने। लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो किसी सिस्टर ने पूछा था आपके बेड पे ये शीट सी क्यों लगी हुई है, तो मैंने बताया था यहाँ पे खटमल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद मुझे काफ़ी सारे और मैसेजेस भी आए थे कि आप ना उसका बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बता दें।
तो जो मेडिसिन है उसकी पिक्चर जो है मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, मारुति मुनीस से, किसी भी शॉप से भी आपको देसी शॉप से मिल सकती है, ठीक है। उस बॉटल का आधा हिस्सा आपने 1 लीटर गरम तेज़ पानी में डालना है। पहले बॉटल में पानी डालना है, फिर आपने वो जो मेडिसिन वाली बॉटल है ना, उसमें से आधी मेडिसिन आपने डाल लेनी है बॉटल में। आपने अच्छी तरह से अपना फेस कवर करना है, मास्क वगैरह लगा लेना है। जब आपको पता हो आपने 3-4 घंटे के लिए घर से बाहर जाना है, फिर आपने उस मेडिसिन को डालना है। जब आपके बच्चे कोई भी घर पे ना हो, आपने उस मेडिसिन को, जो कारपेट वगैरह है, जो शीट्स वगैरह होती है ना यहाँ घर में अक्सर, उनके नीचे डालना है, दीवारों के साथ कोनों में नीचे नीचे डालना है। और फिर आपने ना खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह बिल्कुल बंद कर देने हैं और 3 से 4 घंटे के लिए ना आपने घर से बाहर चले जाना है। जब मैंने डाला तो बॉटल इतनी गर्म थी कि वो मेरे से पकड़ी नहीं जा रही थी, मैंने कपड़े के साथ उसको पकड़ा था। फिर जब आप घर में दोबारा एंटर हो तो फिर भी आपने 1 घंटे के लिए ना खिड़कियाँ वगैरह खोल देनी है, दरवाजे खोल देने हैं। तो 3 से 4 दिन आपको लगेगा कि ये तो अभी भी घूम फिर रहे हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ना वो बिल्कुल आपको नज़र आना बंद हो जाएंगे। और ये आपको नज़र, मतलब जब ये ज़िंदा होते हैं तब भी ये आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ये पता नहीं कैसे आपके कपड़ों के अंदर छुपे रहते हैं, मैट्रेस के अंदर छुप जाते हैं, एकदम से काटते हैं और गायब हो जाते हैं, आपको नज़र नहीं आते। ये वैसे दिन में भी चलते फिरते कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपके जिस्म पे ऐसे जैसे मॉस्किटो काटता है तो जहम जहम से बने होते हैं ना, ऐसे होता है। तो 4-5 दिन के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने तो ये सबसे पहले प्रोसेस यही किया था कि मैंने बेड के मैट्रेस पे सारे डाल के ना, नीचे वाले हिस्से में जहाँ बेड के ऊपर मैट्रेस डालते हैं वहाँ डाल के, तो फिर मैंने मैट्रेस के ऊपर अच्छी तरह से शीट लपेटी थी। ये आपको किसी भी चाइनीज़ स्टोर से मिल जाती है, बिल्कुल बारीक सी होती है और 4-5 यूरो का ये रोल मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है ये। तो वो मैंने सारी लपेटी, फिर बेड के साइडों में बेड को पूरा मैंने उसके साथ कवर किया था। और ये 2 साल से लिपटा हुआ है, मैंने उतारा ही नहीं। इतना डर लगता है कि अभी भी अगर कहीं पाँव के साथ बाहर से आ जाते हैं, या पता नहीं अब ये कैसे आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर में एक दफ़ा ये घुस गए हैं ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको इतना फ़ायदा होगा कि जस्ट एक ही दफ़ा यूज़ किया था हमने, तो तकरीबन ये 2 साल हो गए हैं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कहीं मुझे नज़र नहीं आया। तो बहुत सी सिस्टर ने कहा था कि आप दोबारा से ये सारा प्रोसेस बता दें, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब तो विंटर है, ये विंटर में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिनके घर समंदर के पास होते हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप ये ट्राई करें, मारुति मुनीस से किसी देसी शॉप से मिल जाएगा, या आप ये ऑनलाइन भी गूगल पे सर्च करें तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। तो ये चिकन को मैंने फिर पोर्शन बना के फ्रीज़ कर दिया था कुछ, और कुछ मैं ना बिल्कुल माइक्रो वाली प्लेट में रख के उसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर करके ना तो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखाई थी। और फिर मैंने सोचा कि आज इतनी अच्छी धूप है तो बच्चों को पार्क ले जाया जाए। और जब हम पार्क आए ना तो यहाँ पे किसी स्कूल के टीचर वगैरह थे, वो बच्चों को लेके आए हुए थे, 8th-9th के बच्चे लग रहे थे। तो मतलब छुट्टियों में भी यहाँ बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं शायद लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जब हम आए थे। लेकिन अब शाम हो रही थी, हमारा घर तो बिल्कुल ही करीब है पार्क के, तो इसलिए हम थोड़ी देर रुक गए, लेकिन हवा बहुत ही ठंडी थी। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा ही मैं रुकी, तो फिर मैं बच्चों को घर ले गई थी। पुर्तगाल में तकरीबन 4:30-5 बजे ना अंधेरा होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, कड़क धूप भी होती है। और बस ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि यहाँ बारिशें ना समर में नहीं होती, विंटर में होती है। तो खैर बहुत अच्छा वेदर होता है पुर्तगाल का, इसलिए लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। लेकिन विंटर में इतना रश नहीं होता, समर में यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। और आप देख सकते हैं पार्क भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं, तो सब लोग गए हुए हैं वेकेशंस के लिए। लेकिन हम जी कहीं भी नहीं गए, हमें पुर्तगाल से बहुत प्यार है, इसलिए हम अभी कहीं नहीं जा सकते इसलिए आज ना यशफा बहुत इजी और रिलैक्स होकर स्केटिंग चला रही थी, और ये यशफा ने खुद ही सीखी है यहाँ पे आके, इसी पार्क में खुद ही चलाना उसने सीख लिया है। तो जैद को कभी कभी शौक़ होता है, लेकिन वो जस्ट 1 बार या 2 बार ही बस थोड़ा सा चलाता है और फिर छोड़ जाता है।
और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, अपनी वीडियो एडिट कर रही थी और साथ में धूप इंजॉय कर रही थी। पार्क से वापस आके फिर मैंने चिकन को जस्ट 6 से 7 मिनट रखा था माइक्रो में नहीं ग्रिलर में रखा था। और जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था ना, तो इस तरह मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, तो फिर इसको मैंने हल्का सा बस कलर ही दिया था। तो ये बहुत मज़े का बनता है और बच्चे फिर शौक़ से खा भी लेते हैं, क्योंकि दाल चावल भी इतना ज़्यादा को पसंद नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने साथ ये चिकन के पीसीस बना लिए थे। छुट्टियां हैं तो बच्चों को कुछ तो फिर स्पेशल होना चाहिए। जब ये स्कूल जाते हैं ना, तो तब आप देखते ही हैं, मैं इनके लंच बॉक्स में ना हासी ऐसी चीज़ें ही बना के देखती हूँ, क्योंकि वहाँ से स्कूल से हलाल फूड तो मिलता नहीं, तो इसलिए बच्चों को कुछ ऐसा देती हूँ कि जो वो हेल्दी भी हो और उनको अच्छा भी लगे। क्योंकि यहाँ पे स्कूल में जो छुट्टी है ना, वो बहुत देर से होती है, तो बच्चों को घर आते हुए जैद को 4:30 बज जाते हैं और यशवा को कभी कभी 5 से 6 भी बज जाते हैं। तो जी बस यही थी आज की रूटीन। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, हो सके तो दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।